हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी एचएम इलेक्ट्रोमैक लिमिटेड लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक इंटरेस्टिंग आईपीओ हमें देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को स्टडी कर सकता हूँ, बट फिर भी किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर HTP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू अपनी SIP खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप लोगों के साथ आईपीओ से रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2003 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म कंपनी होने वाली है जो स्पेशलाइज होने वाले इन टर्नकी प्रोजेक्ट, जिनमें आ जाता है सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ पंपिंग मशीनरी एंड प्रोवाइड करती है कंप्रहेंसिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो फिर से इंफ्रा रिलेटेड ये कंपनी हमें देखने को मिलने वाली है। कंपनी के कोर बिजनेस की बात करते हैं तो उनमें इंक्लूड होता है इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट विद इंडियन रेलवे, बैंक्स एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और कंपनी आल्सो स्टार्ट कर चुकी है EPC प्रोजेक्ट, जिनमें इंक्लूड हो जाता है क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, सिविल वर्क फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पंप हाउस, डीजल जनरेटर, पैनल रूम, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड PLC स्काडा। और कंपनी ने कोलैबोरेट किया विद अदर कंपनीज फॉर द सिविल वर्क पोर्शन ऑफ दिस EPC प्रोजेक्ट। और एडिशनली कंपनी सेल करती है प्रोडक्ट्स जैसे कि पंप्स, पाइप्स, ट्रांसफार्मर, मोटर। कंपनी के क्लाइंट में आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बैंकिंग सेक्टर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कंपनी ऑपरेट करती है नेशनल वाइड प्रोजेक्ट को जो स्पेशली हैंडल होने वाले राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटका, पंजाब एंड चंडीगढ़ में। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी के पास 37 परमानेंट एम्प्लॉय एंड 107 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाले हैं। इनकी ऑर्डर बुक की बात करते तो 180 करोड़ के ऊपर की हमें ऑर्डर बुक यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है, हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट होने वाला है, उस पॉइंट को हमें मानना पड़ेगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस कंपनी के DRHP में इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी आउट कर लीजिएगा। अब अगर हम कंपनी की टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO पर होने वाला है 24 जनवरी को, क्लोज होगा 28 जनवरी को, अलॉटमेंट 29 जनवरी को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 30 जनवरी से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 30 जनवरी को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 31 जनवरी की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस की बात करते हैं तो हमें अप्लाई करना है 75 रुपीज, बिकॉज ये IPO इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। लोट साइज 1600 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 27.74 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। BSE के SME पोर्टल पर IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNI में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 1600 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,20,000 रुपीज की। HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,40,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते तो वहां पर दीपक पद्माकांत पांड्या, महेंद्रा रामाबाई पटेल, वर्षा महेंद्रा पटेल एंड मीता दीपक पांड्या कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 97.47% की, जो पोस्ट इश्यू रह जाएगी 71.15% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 44 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं 86 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 62 करोड़ का, 2023 में 101 करोड़ का, 2024 में 117 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 45 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
2022 में था 2.58 करोड़ का, 2023 में 6 करोड़ का, 2024 में 8.19 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 3.34 करोड़ का, जहां पर भी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 35 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 25 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 7.3 करोड़ की होने वाली है। जहां पर अगर हम चेकआउट करते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर दिक्कत आ सकती है इस फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स में, बट एज पर प्रीवियस ट्रेंड जहां पर देखने को मिला है कंपनी सेकंड हाफ में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। बट खैर वो किस तरीके से आएंगे नेक्स्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट वो हमें टाइम बताएगा। बट ओवरऑल में अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें जहां पर देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्यों आ रहे हैं जी आईपीओ, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 102.74 करोड़ की, आरओई 29% का जबरदस्त, आरओसी 33% का जबरदस्त, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.38 का कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25% का जबरदस्त, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6.99 का थोड़ा सा कम है, ओके ओके सा बोल सकते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.32 की, ईपीएस प्री आईपीओ 8.19 की, पोस्ट आईपीओ 4.87 की कम है, पीई प्री आईपीओ 9 की, पोस्ट आईपीओ 15 की। फंडामेंटली बेसिस पर भी चेकआउट करते तो अच्छे फंडामेंटल हमें जहां पर देखने को मिलने वाले हैं। पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर HEC इंफ्रा प्रोजेक्ट जिसका पीएफ 14.63 का, अगर हम इसके जीएमपी की बात करते तो आज के टाइम पर कोई भी काम हमें ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, बट उम्मीद है कि जहां पर भी हमें एक अच्छा एक्शन देखने को मिल जाए। बट अगर हम बेस्ड ऑन लेटेस्ट अर्निंग यानी कि 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा का जितना भी डाटा अवेलेबल है उसके बेस पर इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ना ही ये आईपीओ सस्ता है ना ही महंगा है, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट हमने जहां पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।